हम जा रहे हैं चकुटिया बाजार तक। क्या लेट थी हो यार तुम माँ कसम। कहाँ कम थे दी जागेर बोलिया भाई ननिहाल लेके जाना है। जाओ भाई जाओ। और चाची की छोटी बहन और ये है मस्जिद। काबक है। हाँ पहुंच चुके हैं हम कैंटीन में। पहली बार ऐसा हुआ है कि कैंटीन से मतलब सामान था नहीं, इतना सामान मिला। एक कैंटीन में सामान निकाला पहले तो तकरीबन 50% रास्ता हो गया है तय। ये देखो चलो ठीक है ओके बाय बाय। तो दगड़ियों आज हम जा रहे हैं चकुटिया बाजार तक। हमसे मेरा तात्पर्य है मेरे साथ हमारे चाचा श्री परुली के फादर साहब, हमारी चाची श्री अमन की मम्मी, वो अपने ननिहाल जा रही हैं काफल देने। मैं और चाचा तो बाजार जा रहे थे चकुटिया तक। चाची ने कहा कि मैं भी अपने ननिहाल जी आती काफल दे आती हूँ, है ना। हेलो सर। अरे क्या लेट थी हो यार तुम माँ कसम। जूते निकालो दोस्त। पई 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 जूता भी नहीं पहना अभी। बप्पो ये पर तो ढेर है। ये तैयार होने से थोड़ा खुल तो लगाए जी वीडियो। तो नील देखे हो जनी फादर साहब जब कपड़े चेंज कर रहे हैं तो उसको देख के ये बब्बा तू भी पहने हैं जूता। चले चश्मा तो लगो ये बब्बा चश्मा बॉकर पे लगन की ये बटे मौका टक लगो। कोई बात दुबारा बैगन। वाह 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 ये परुल ये कमिल ये रहा दिन क्या जूता नहीं मिला क्यों नहीं जा हम क्या ये पप्पो आज तो हीरो बने के लिए हूँ मतलब चाचा। अच्छा ये भाई काफा कम थे ये पापा मियाँ से बात नहीं माँ पप्पा बैग लियो से ये पप्पा दी जागेर बोलिया भाई है अपने ननिहाल लेके जाना है। बल ननिहाल है कम तुम्हारा बगड़ी में ही चौकड़े से ना बगड़ी से में से। अच्छा तो उन्होंने बोले हम हाथ पकड़ के रखे बल। अरे ये देखो तुम दो जागरी ढकल खोल दी थी यार सीधे जानना हूँ। चल तू आ हम चली। हाँ ओके ओके बाय बाय जल्दी आ। हाँ लेट ना कर ओ मोनू बिस्ट। अरे मुक्की भी आ रहा था बल हमारे साथ तो कहाँ है। तो दगड़ियों पहुंच चुके हैं हम मालकोट में और चाची भी मिल गई है, मोनू बिस्ट भी पहुंच चुका है। अब चलते हैं चकुटिया की ओर। तो मुझे तो बगड़ी उतराना इनको बगड़ी में उतारेंगे हम तीन जाएंगे फिर यहाँ से वहाँ से चकुटिया चले जय श्री राम। तो दगड़ियों मालकोट से हमारी यात्रा हो गई है प्रारंभ और आज हम जा रहे हैं चकुटिया की ओर। जैसा कि पहले बता चुका हूँ मैं थोड़ा बहुत कुछ काम है चाचा लोगों को, साथ में कैंटीन भी जाना है। तो उसी कार्य के लिए आज चकुटिया के लिए अग्रसर है हम। और आज का मौसम तो आपके सामने ही है, धूप खिली हुई है, गर्मी हो रही है, लेकिन चकुटिया साइड हमारे यहाँ के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो एक समस्या तो उसकी भी है। बाकी हम माईथान खेड़ा होते हुए पहुँचेंगे चकुटिया और चकुटिया से पहले हमने बगड़ी में रुकना है। हमने क्या मतलब चाची जी रुकेंगे वहाँ पे क्योंकि वहाँ उनकी छोटी बहन रहती है, उनके घर जा रहे हैं और साथ में चाची का ननिहाल भी वहीं है, साथ ही है। तो बस बगड़ी में रुक के वो वहाँ विश्राम करेंगी, हम तब तक चकुटिया से अपना काम निपटा लेंगे। बाकी आपने दो भरी हुई जागरी तो देखी, उस जागरी मतलब हम बाल्टी को जागरी बोलते हैं। तो उस बाल्टी में चाची काफल लेके जा रही हैं, एक बाल्टी अपने छोटी बहन के लिए और एक अपने मामा लोगों के लिए। और अभी मैं पहुंच गया हूं माईथान। अगर आप इसी रोड पे सीधा जाएंगे तो माईथान बाज़ार से होते हुए बछुमार जाएंगे। हमने राइट साइड को जाना है क्योंकि हम जा रहे हैं चकुटिया की ओर। और अब यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इसी प्रकार का रास्ता है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ बेकार स्थिति में। और बेकार भी छोटा शब्द है, बहुत ही भयंकर जो है रास्ता है। इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, रोड की जो स्थिति है वो तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। थोड़ा वीडियो स्पीड से चल रहा है लेकिन फिर भी आप रोड की स्थिति तो देख ही रहे होंगे। आप ये लगा लीजिए कि यहाँ से खेड़ा तक का जो रास्ता है वो इसी प्रकार का है, बहुत ही बुरी दशा में है। ना जाने कब इस रोड की हालत सुधरेगी और हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसे रोड में गाड़ी चलाने से तो गाड़ी के जो अंजर पंजर हैं सारे ढीले हो जाते हैं। गाड़ी तो छोड़ो, गाड़ी के अंदर जो सवारी बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारी जो है पूरी हड्डियाँ
हिल रही हैं, पूरा मसाज मिल जाता है यहाँ पे, इतनी बुरी स्थिति है। टायर तो अलग ख़राब होते हैं गाड़ियों के, और गाड़ी की जो लाइफ है, जो बेचारी शहरों में 10-15 साल चलेगी गाड़ी, यहाँ सिर्फ 5 साल ही चलेगी, ऐसी स्थिति है रोड की यहाँ पे। बाकी यदि बरसात के मौसम में आप गलती से इस रास्ते पे आ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि हर 2-2 मिनट के बाद सरकार ने इन रोड पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इतने खड्डे हैं और खड्डे भी इतने ख़तरनाक होते हैं। पानी भरने के कारण तो जो खड्डे पता नहीं लगते, और फिर गाड़ी की जो स्थिति होती है क्या ही बताएं। और अभी आपको पता है चुनावी सीज़न चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, तो चुनावी मौसम में जब ये रोड नहीं सुधर सकी तो अब रिज़ल्ट आने के बाद तो हम क्या ही उम्मीद करते हैं कि इस रोड की हालत सुधरेगी। और अभी हम पहुंच गए हैं खेड़ा, और ये है आपके सामने खेड़ा का बाज़ार, और इस पुल को क्रॉस करते हम पहुंच जाएंगे पुनियाबगढ़, और फिर यहाँ से होते हुए हम पहुँचेंगे बगड़ी, जहाँ पे चाची श्री विश्राम करेंगी, और फिर हम वहाँ से आगे चखुटिया की ओर चलेंगे। तो लगभग पिछले 3-4 सालों से मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, और ख़ासकर हमारे गढ़वाल क्षेत्र में इस रोड की हालत तो इतनी ख़राब हो रखी है, क्योंकि आप ये लगा लो खेड़ा से आगे चखुटिया तक जो रोड की हालत है वो ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे रोड पे आपको डामर भी दिख रहा है, रोड की स्थिति भी ठीक दिख रही है, लेकिन जो मायथान से खेड़ा तक की स्थिति है रोड की, वो पिछले 3 से 4 सालों से मैं इसी प्रकार की देख रहा हूँ। अच्छी तो क्या ही होगी, बद से बदतर हो रही है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि उस तरफ की ही रोड ख़राब है, यहाँ भी कहीं कहीं पर रोड की स्थिति वही हो रखी है जैसे पीछे थी, आप अभी देख रहे हो। यहाँ से लेकर करीबन 200-300 मीटर आपको जो ये रोड दिख रही है ये इसी प्रकार की है, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, आसपास घर बन गए हैं, सिंगल लेन है, और ये देखो फिर से जो है रोड ठीक हो गई है। तो बीच बीच में यहाँ पे भी रोड की स्थिति ख़राब है, लेकिन मायथान से जो खेड़ा तक का रास्ता है वो तो पूरा ही ऐसा है। वहाँ पे आपको कहीं पर भी डामर नहीं दिखेगा, कहीं पे भी सीधी रोड नहीं दिखेगी, कहीं पर भी बिना खड्डे वाली रोड नहीं दिखेगी आपको। और अब हम पहुँच चुके हैं बगड़ी में, ये आपके सामने है बगड़ी, और यहाँ से बस कुछ ही दूर चाची की जो बहन है उनका घर है, तो बस वहीं पे रुकेंगे हम। तो फ़िलहाल ये आपके सामने बगड़ी का नज़ारा, और काफ़ी अच्छी जगह है बगड़ी। आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ खेत हैं, और घर के काफ़ी नज़दीक है खेत, नदी नज़दीक है तो पानी की समस्या भी नहीं है, तो फसल काफ़ी अच्छी होती है। और ये हम पहुंच गए हैं चाची की बहन के घर के समीप। जाओ भाई जाओ। ओहो नहीं आगे मिलल बूढ़ी को की अच्छा मणि मिलल जा। ये है चाची की छोटी बहन का घर, और चाची की छोटी बहन, और ये है मस्जिद। ओ सिमरन ले काबा, हां ओ आ जरा बाजार जाइन। ओ ये काबा है, हां ते काबा खाए भल के गोला बना भल के ओ ना मणि देर होई ना छा किनारे ओ छा किनारे मैंने ड्राइवर जाओ हद होगी। अरे यार मालिक साहब बैठी है उतरी की उधर का चलना ना देखो बे। हां ये दिया ये हुमरान दो है ना पापा देखा ना तो गैस से तिड़ दी तो पर्सनल फोन कर पापा यूं इस बस बैठा क्या बाय चलो ओके ओके बाय बाय। तो भात हाथ वो बोला मां भात बड़ा। और चाची को बगड़ी में ड्रॉप करने के बाद हम चल पड़े हैं चखुटिया की ओर, और यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर ही बच जाता है चखुटिया। और अब हम पहुँच गए हैं गोदी में। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम चखुटिया की ओर जाएंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड को जो रोड है ये जाती है तड़क ताल। काफ़ी सुंदर ताल है, हम गए थे, ब्लॉग बनाया था हमने, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको वहाँ का ब्लॉग दिख जाएगा। और अब अग्रसर हैं हम चखुटिया के लिए, और ये हम अब चखुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से हमने राइट साइड को जाना है चखुटिया की ओर। अगर आपको रानीखेत जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, और ये हम राइट लेके अब चल पड़े हैं चखुटिया बाज़ार की ओर। बस 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से चखुटिया, और ये हम पहुँच चुके हैं अब चखुटिया बाज़ार में, और हमने जाना है कैंटीन। तो ये पतला सा पुल पार करके हमें दूसरे बाज़ार की ओर जाना पड़ेगा। पुल काफ़ी सकरा है यहाँ पे, सड़क तो चौड़ी हो चुकी है लेकिन ये पुल काफ़ी सकरा है।
और काफ़ी व्यस्त बाज़ार है चौखुटिया का। भीड़ और ट्रैफिक तो यहाँ लगा ही रहता है। और ये है हमारा स्टेशन, गाड़ियों का स्टेशन। यहाँ से आप महलचोरी गैरसैंण के लिए गाड़ी ले सकते हैं। और ये हम चल पड़े हैं गली के अंदर, और यहीं से 200-300 मीटर आगे है हमारा कैंटीन। ये देखिए, एक्स सर्विसमैन कैंटीन। तो बस यहीं की पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे हम और कैंटीन जाएंगे। देखते हैं कितना सामान हमें मिल पाता है यहाँ। तो दगड़ियों, पहुँच चुके हैं हम कैंटीन में। चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितना सामान है ऊपर। आज भीड़ तो है नहीं वैसे। दगड़ियों, पहली बार ऐसा हुआ है कि कैंटीन से आधे घंटे में फ्री हो गए हैं। आधा भी नहीं 10 मिनट। मतलब सामान था नहीं, इतना ही सामान मिला बस। जो मेन सामान था वो तो आया ही नहीं। चलो, ऐसा है कि भीड़ नहीं है। ये रुमान नहीं था। या रोज है नहीं सर, या कभी पूरे सामान कभी नहीं देख रहे। चलो भाई, जा चैर में आखी सुन रही। तो भाई यानी कि कुछ दे, फिर बाद में जाओ मंगो या कटल हो डाल दे। तो दगड़ियों, गाड़ी यहीं पार्क करके हम अब चौखुटिया पैदल चलेंगे, क्योंकि पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ। तो दगड़ियों, पूरा बाज़ार घूम आया हूँ मैं, और इतना ज़्यादा समय लग गया है यहाँ में। 1 बज गए हैं। 3 के 2 घंटे हम पूरे बाज़ार में घूमे। सामान वगैरह लेना था, पहले तो किरोला से सामान लिया, उसके बाद सामान कुछ कपड़े वगैरह लिए चाचा लोगों ने, और ऐसे करते करते 2-3 घंटे यहीं लग गए हैं। तो अभी चाचा जी लोग किरोला की दुकान में खड़े हैं। मैं गाड़ी लेने कैंटीन के पास आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है। तो हमने गाड़ी, तो चाचा जी तो किरोला की दुकान से आगे निकल गए हैं। ये देखो, स्कूल के विद्यार्थियों की छुट्टी हो गई है, जैसे मैंने बताया 1 बज गया है। तो बस चाचा दुकान से निकल के आगे, हमने सब्जी ली, तो सब्जी की दुकान में इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। बहुत भीड़ है दगड़ियों ना। ओहो, गर्मी, एक तो चौखुटिया में गर्मी, और ऊपर से ये अभी स्कूली बालकों की भीड़। तो ये है दुकान, देखो सब्जी की। चलो रखो जल्दी रखो सामान। धरो सामान धरो। बैगन कुछ ना, चल ठीक है कोई नहीं, निकल फिर तू। दगड़ियों, मुक्की को कल महलचोरी में काम है। चल फिर ठीक है चाची, गर्मी में नहीं आने दे चौखुटिया, हट। बहुत चाची को फोन करो। अभी चाची को ही फोन करना है पहले कि हम निकल गए हैं, आप तैयार रहो। और ये चौखुटिया की भीड़, एक तो बच्चों जगह दे दो बच्चों, स्कूली बालक। अरे कर क्या रहे हैं पूरे, हे भगवान। तो अब चौखुटिया बाज़ार से बाहर आ गया हूँ मैं। अभी ट्रैफिक तो क्या ही बताऊँ मैं, क्योंकि स्कूली बालकों की छुट्टी हो रही है, तो उस वजह से ट्रैफिक है। और वैसे ही गाड़ियों का ट्रैफिक तो रहता ही है यहाँ पे। तो बस अब अग्रसर है हम खेड़ा के रास्ते पर मैदान होते हुए, फिर घर पहुँचेंगे। उससे पहले बगड़ी में चाची को पिक करना है, तो जल्दी से पहुँचते हैं बगड़ी, चाची को करते हैं पिक, और फिर जल्दी चलते हैं घर। तो दगड़ियों, पहुँच गए हैं हम चाची की बहन के घर। अब कुछ ना बनाओ बोल यार, ये देखो तुम। और ये है हमारे मामू श्री, चाचा के भाई, ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ए पप्पो, हाँ तू बड़ा कुटिया ले जाने भाई। अब डिग्गी में ना आगे डाल दो, डिग्गी फुल सीट में डाल दो, तुम्हें डाल दो। एक ही बात बंद हुई गई, सामान तो है कि देखिए सब कुछ तम हुए मुकी मिलती है। चले बैंक में काम चाहिए, चल तो बिदा आइए पापा पीठे पड़े लगी सब कुछ भी। चलो ठीक है। और दगड़ियों, बगड़ी से मालकोट तक की यात्रा हो गई है हमारी प्रारंभ। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्कूली बालकों की हो गई है छुट्टी, तो हमारे पास सामान इतना ज़्यादा है कि क्या ही बोलें।
तो हमने जो अपने भाई बंधु हैं स्कूल वाले उनको मालकोट में ही रोक दिया है। अभी फ़िलहाल वो गंगा स्नान कर रहे हैं। स्नान तो हमने भी करना था, लेकिन देखते हैं कि कितने जल्दी हम मालकोट पहुंच पाते हैं। समय पर मालकोट पहुंच गए तो हम भी उनके साथ स्नान करेंगे। बाकी क्योंकि सामान हमारे पास बहुत है तो इसलिए हमने उनको फ़ोन किया है कि ज़रा सा रुक जाना हमारे लिए और थोड़ा थोड़ा सामान लेकर ऊपर को जाना है। बाकी देखते हैं चलो कि कितनी जल्दी हम ये सफ़र तय करते हैं और उसी के हिसाब से फिर नहाना धोना देखेंगे अपना। तो तगड़ियो ये पहुंच गए हैं। एक कैंटीन में सामान निकाला पहले तो कैंटीन से आ रखे भला सामान तुम्हारे लिए। तो तगड़ियो सामान बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो बहनें थी वो सामान लेके ऊपर जा चुकी हैं। अभी जो भाई लोग हैं वो अब आ रहे हैं ऊपर को। तो आज स्नान हो नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। हम 2 बजे हम यहाँ पहुँचे, तब तक स्कूली वाला स्नान करके रोड पे पहुँच गए थे। ये चला हो। और ये देखो कुछ सामान कैंटीन का, किसी दूसरी चीज़ का सारा सामान। चलिए करते हैं यात्रा आराम से। धूप बहुत ज़्यादा है। अभी तो फिलहाल आधे रास्ते में पेड़ है, फिर थोड़ा सा धूप होगी बीच बीच में। वेरी गुड। तो देखिए 50% रास्ता हो गया है तय। ये देखो हेलो सर, ये कौन बैठने की पैर लेके आओ मलबे है मलबे ठंडा ते पैर लेके आया मलबे। अरे कौन बैठा वो या छेल हुई वो छेल नहीं ये सही बने लंबा टांग के हो आप हजरी है नानी की। हे भगवान, कोई पेड़ में बैठा, कोई कुछ पेड़ फेंका रहे माथे। भाई जाओ माँ भगवती। देख रहे हो पहुँच गए हैं गांव की दहलीज में। शाम के 4 बज रहे हैं। बढ़िया समय पे आ गए हैं आज। धन्यवाद। हे प्रभु भाई तू ये बाजार में ये पेड़ भी नहीं ये लो कभी गरम होनी चौखटे में बहुत है आना ही होने का इधर ना लेट होगा। अच्छा क्यों ना आए तो तगड़ियो शाम के 5 बज रहे हैं और घर पहुंचने के उपरांत थोड़ी देर आराम किया मैंने और उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने खेतों की साइड आ गया था। ये कुछ टहनियाँ काटी हुई हैं ठा करके कार्य के लिए माता श्री ने, तो इन्हीं को लेने आया हुआ हूँ। बाकी आप मौसम देख सकते हो मेरे पीछे भयंकर वाला मौसम हो रखा है। हवाएं चल रही हैं और कुछ ही देर में हो सकता है बारिश भी आ जाए। और हवाएं देखो आप, आवाज़ कितनी आप आ रही होगी आप तक कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत ही भयंकर वाली हवाएं चल रही है, बहुत भयंकर वाली। ये देखो बाप रे, मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये हिल रहा है बहुत ज़्यादा हवा से। और आज देखिए कितनी मोटी बारिश हो रही है। देखिए हे भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब जगह बारिश दो भगवान जी, सब जगह। ये देखिए देखिएगा जू अब की छाड़ जाए जी। ये देखिए और वो ले रहे हैं बारिश का मजे। क्योंकि हाई लेवल की गर्मी थी भाई, हाई लेवल की। ये देखिए तो दगड़ियों रात्रि हो चली है और अभी का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश थम गई है। इस बारिश के कारण जो टेम्परेचर था वो कम से कम 4-5 डिग्री नीचे हो गया है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री है और करीबन 1-1.5 घंटा बहुत ही भयंकर बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा भयंकर। 5 मिनट मुश्किल से नहाया हूँगा बारिश में मैं, और इतनी ज़्यादा ठंड हुई, पूरा शरीर काँप गया मेरा और मैं फटाफट कपड़े चेंज करके नहा धो के बिल्कुल बैठ गया। बाकी फ़िलहाल ये है कुछ मौसम। और हमारे डुबैताल साइड आग लग गई थी दोबारा, कोई मतलब कोई मूंड बोलते हैं जैसे पेड़ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जड़ का हिस्सा, उस पर आग रह गई थी। तो पिरूला आजकल लगातार गिर रहा है तो उसकी वजह से आग जो है भड़क गई थी। तो हमको आज आग बुझाने नहीं जाना था, लेकिन इंद्रदेव मेहरबान हुए और जितनी भयंकर बारिश हुई है अब ये उम्मीद है कि वो तो बिल्कुल ही बुझ गया होगा बारिश।
है ना, बारिश बोल रहा हूँ मैं। जो आग है वो बिल्कुल बुझ गया होगा, बाकी बाहर खड़ा नहीं रह सकते आप, उस हिसाब की ठंड हो रही है। अगर बाहर लोग देख रहे होंगे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, देहरादून में भी जो है टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा है आजकल, तो वो लोग मजाक समझ रहे होंगे कि ठंड लग रही है, लेकिन असली में यहाँ जो है ठंड है। मतलब दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जैसे ही बारिश आ रही है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रहा है। चलिए करते हैं व्लॉग को इसी के साथ समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।